नमस्कार मित्रों, यह चेहरा किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे नाम चलाने के लिए वंश की आवश्यकता होती है, पीढ़ियों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे बाल बच्चे होते हैं। लेकिन अटल बिहारी आजीवन शादी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा व्यक्ति नहीं, उसके विचार होते हैं। जरा उनकी इस कविता को देखिए और आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में उस कविता से क्या सीख सकते हैं। जरा ये देखिए उनकी यह कविता। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर चलना है, आग लगा कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वह सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में उनकी दो बातों से क्या तीन ऐसी मैं बातों की चर्चा करूंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। एक बार क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने 270 सीटें पाई और बीजेपी 269। तब अटल बिहारी जी से सदन में पूछा गया कि आप इस एक सीट के लिए, सत्ता में आने के लिए क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी तोड़कर हमें सत्ता में आना पड़े तो ऐसी सत्ता को, ऐसे पद को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वह अपने आत्मसम्मान, अपने अनुशासन और अपने पार्टी के प्रति प्रेम की भावना कितनी ज्यादा रखते थे। इसी तरह हम भी अपने काम के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति कितना प्यार रखते हैं, इस पर निर्भर करता है हम कितना आगे जाएंगे। दूसरी सीख हमें मिलती है कि हमें अपने प्रतिद्वंदी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। प्रतिद्वंदी की बुराई क्यों नहीं करनी चाहिए? अटल बिहारी जी से जुड़े इस किस्से से आप जानिए। क्या हुआ था कि 1971 के समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी जब वोट मांगने जाती थी तो बोलती थी बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। लेकिन उनके आते ही ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के झगड़े में वह फंस गईं और बांग्लादेश से बहुत से लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे जो कि अंदर आ रहे थे, जिसके कारण इस मुद्दे को वह देखते हुए उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेने पे भारत पे चारों तरफ से हमला हो गया। जब चारों तरफ से हमला हो गया तो उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने क्यों अपना कार्य कर पाई। उसमें प्रतिपक्ष में रहते हुए अटल जी का बहुत साथ पाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि देश का सवाल है तो हम आपके साथ हैं, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रही हैं। और इसी के कारण इंदिरा गांधी जी ने जब चारों तरफ से भारत पर अटैक हुआ, पहला अटैक चेन्नई के पोस्ट को पाकिस्तान कब्जे में करना चाहता था पर वह नहीं कर पाया। दूसरा जैसलमेर में हुआ, उसे भी वह नहीं पा पाए। तीसरा कश्मीर में हुआ और चौथा ढाका शहर में, जहां की उन्होंने एक साथ 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करवाया भारत में। इससे यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने व्यवसाय में, अपने प्रोडक्ट में दूसरे के प्रोडक्ट की अपेक्षा
दम ला सकते हैं तो उसकी बुराई करें, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट उससे अच्छा नहीं है, हम उस वक्त उससे अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी उसकी बुराई ना करें। तीसरा, अपने प्रतिद्वंदी की नीतियों का विरोध करिए, कभी प्रतिद्वंदी का विरोध न करिए। जब वक्त सम्मान का, देश का आए, इंडस्ट्री का आए, तो एक साथ खड़े होइए। इसका सबूत मिलता है कि 1994 में नरसिंह राव जी की सरकार थी और उसी वक्त पाकिस्तान की बिंजोर भुट्टो जी ने कश्मीर मुद्दे पर जिनेवा मानव अधिकार यूएसए में चल रहा था और उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बोली कि हमें कितना सताया जा रहा है। नरसिंह राव जी बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन वक्ता उतने अच्छे नहीं थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पार्टी में बहुत से लोगों को देखा, लेकिन पार्टी में उन्हें ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, तो उन्होंने विपक्ष पे भरोसा किया, अटल बिहारी जी ने पर भरोसा किया और उन्हें नेतृत्व दिया कि आप जाइए जिनेवा और हमारे तरफ से हमारे देश के लिए कुछ कहिए। और वो गए और बिंजोर भुट्टो का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि बिंजोर भुट्टो जब पाकिस्तान गई तो उन्होंने बोला कि हम भारत के लोकतंत्र को समझ नहीं पाते। जहां देश की बात आती है तो विपक्ष और पक्ष एक हो जाता है। शत्रु भी दुश्मन पे इतना ज्यादा भरोसा करता है, मित्र से भी ज्यादा, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। इससे यह साबित होता है कि आज इंडियन जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी भारतीय कंपनियां हैं किसी भी प्रकार की, उसको लोग कम पसंद करते हैं और विदेशी कंपनियों को ज्यादा, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए अटल बिहारी जी का कल जन्मदिन था, उनसे यह चीज सीखिए, हम सब सीखें कि जब बात पूरे कस्टम की आए तो एक हो जाइए और एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका मित्र आशीष शर्मा।